ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर स्वागत है। आनंद कनेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, हम इस किताब से आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है आनंद और देवदत्त, अध्याय नंबर 22। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि बुद्ध जी के जीवन काल में उनके दोनों भाई आनंद और देवदत्त, जो उनके कजिन्स थे, वो उनके काफ़ी समीप थे। एक सकारात्मक रूप से और दूसरा नकारात्मक रूप से। जो आनंद थे वो हमेशा बुद्ध के इर्द गिर्द रहते हुए, उनके कामों में हाथ बटाते हुए, उनके पर्सनल असिस्टेंट के रूप में उनसे बहुत ही सकारात्मक रूप से जुड़े हुए थे। और दूसरी तरफ देवदत्त, जो उनका भाई था, पर नकारात्मक रूप से बुद्ध से हमेशा जुड़ा रहता था। उनकी सोच हमेशा बुद्ध जी के इर्द गिर्द ही रहती थी। उनके मन में बुद्ध जी के प्रति हमेशा तुलना, बुद्ध जी के प्रति ईर्ष्या, घृणा, उनका मन नकारात्मक मनोभावनाओं से हमेशा भरा रहता था। हमने ये भी जाना कि उनके जो पहले 3 चक्र हैं उसमें जो शक्ति है उसका असंतुलन रहने के कारण उनका मन हमेशा अहम के मार्ग पे ही आगे बढ़ता था। और यही नहीं, हमने ये भी जाना कि पैदाइशी ही उनके पास बहुत सारी अतीन्द्रिय शक्तियाँ थी, जिसके कारण जैसे जैसे वो बड़े होते गए, ध्यान के माध्यम से उन्होंने और भी अतीन्द्रिय शक्तियाँ प्राप्त की, जिसमें एक अतीन्द्रिय शक्ति जो उनके पास थी वो है कि भविष्यवाणी। वो भविष्यवाणी कर पाते थे, पर जिस अहम की खिड़की से वो भविष्यवाणी करते थे वो बहुत ही सीमित था। तो जब उन्होंने अपने भविष्य का देखा तो उन्होंने ये भी देखा कि बुद्ध जी के जितने भी शिष्य थे वो सारे बुद्ध को छोड़कर उनके पास आ गए। तो इस भविष्यवाणी के कारण उन्होंने बुद्ध जी के संग में दरार पैदा करके, अपने अतीन्द्रिय शक्तियों के द्वारा सबको प्रभावित करके, बुद्ध जी के इस काफ़ी शिष्यों को वो अपने पास लेकर आ गए। पर माँ ये कहती हैं कि क्योंकि जो भविष्यवाणी उन्होंने देखी थी वो अहम की खिड़की से देखी थी, अहम की खिड़की से देखा हुआ भविष्य हमेशा सीमित रहता है, इसीलिए वो ये नहीं देख पाए कि कालक्रम में आगे बढ़ते हुए समय में फिर सारे शिष्य देवदत्त को छोड़कर वापस बुद्ध जी के पास पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आनंद कनेश जी माँ से ये प्रश्न पूछते हैं कि माँ, जैसा कि आपने कहा कि देवदत्त के पास भविष्य को देखने की शक्ति थी, क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई भी किसी के भविष्य के बारे में बता सकता है? जो अतीन्द्रिय शक्ति देवदत्त के पास थी कि वो दूसरों के मन को पढ़ पाते थे, दूसरों के भविष्य को देख पाते थे, तो जो देवदत्त थे उन्होंने सिर्फ एक तरफा भविष्य देखा, वो क्या दूसरा तरफा भविष्य नहीं देख पाए। तो दूसरा तरफा भविष्य ये था कि जो शिष्य बुद्ध को छोड़कर देवदत्त के पास आए वो फिर देवदत्त को छोड़कर वापस बुद्ध के पास पहुंच गए, पर ये बात बुद्ध नहीं देख पाए। तो इसी प्रश्न को आनंद कनेश जी माँ से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, माँ भविष्य के बारे में बड़े ही सुंदर रूप से क्वांटम साइंस को दर्शाते हुए हमें यहाँ पर बता रही है। दोस्तों, जब भी भविष्य के बारे में बात आती है तो क्वांटम साइंस का जिक्र हमेशा होता है। तो इस किताब के ज़रिए हमने कई बार भविष्य के बारे में जानते हुए क्वांटम साइंस को जाना। तो आइए एक बार दोबारा हम माँ के द्वारा ये जाने कि क्या किसी के भविष्य को हम निश्चित रूप से देख पा सकते हैं अपने अतीन्द्रिय शक्तियों के कारण या नहीं। तो माँ कहती है कि सबके पास फ्री विल है, स्वेच्छा शक्ति। हर मनुष्य के पास ये फ्री विल है
कि वो किसी भी क्षण कुछ भी कर सकता है, कोई भी चॉइस, कोई भी मार्ग पर कदम रख सकता है। मनुष्य की यही सबसे बड़ी खूबी है, फ्री विल। सृष्टि ने हर एक मनुष्य को फ्री विल दिया है। तो अपने इस फ्री विल के कारण मनुष्य कोई भी मार्ग चुन सकता है, और इसके कारण क्योंकि मनुष्य के पास असीमित मार्ग हैं अपने चॉइसेस के कारण, इसीलिए ये जो असीमित मार्ग हैं ये असीमित भविष्य के पास ले जा सकते हैं। तो यहाँ जो क्वांटम चॉइसेस के बारे में बात होती है भविष्य के कारण, क्वांटम का मतलब है कि अनगिनत चॉइसेस है हमारे पास हमारे भविष्य में बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जो फ्री विल हमारे पास है वो हमें अनगिनत स्वेच्छा देता है कि अगर हम इस मार्ग पे चलने की कोशिश करें तो हमारा भविष्य ये होगा, पर नहीं, अगर हम कुछ और मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमारा भविष्य उस मार्ग के हिसाब से बदल जाता है। तो माँ कहती है कि अपने चॉइसेस के आधार पर हर एक मनुष्य अपने आगे इतने सारे भविष्य उत्पन्न करके रखता है कि या तो मैं ये भविष्य के मार्ग पर चल सकता हूँ या उस मार्ग पर या उस मार्ग पर। सो किसी भी क्षण में हम ये नहीं बता सकते कि वो मनुष्य किस मार्ग पर चलने वाला है। क्यों? क्योंकि कोई एक मार्ग निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक के पास फ्री विल है। पर एक बार आपने अपने फ्री विल का उपयोग करके एक मार्ग का चयन कर लिया तो फिर कह सकते हैं कि निश्चित रूप से आप उस मार्ग पर कितनी दूर जा सकते हो, और फिर कुछ दूर चलने के बाद आप फिर चौराहे पे आ जाते हैं जहां पर आपको फिर से अपने फ्री विल का उपयोग करना पड़ता है कि उस चौराहे से आगे बढ़ने के लिए आप कौन से चॉइस को अपनाएंगे। और ये फ्री विल अकेला ही नहीं दोस्तों, फ्री विल के साथ साथ जो कर्म के सिद्धांत हैं। कर्म के क्या सिद्धांत है दोस्तों? हम सब जानते हैं कि हमारे जो कर्म की थैली है, जिसे हम संचित कर्म कहते हैं, जन्म जन्मों से जो हमने कर्म किया है उसका जो चिट्ठा है, उसका जो अकाउंट है, उसका जो बैग है, उसमें हमारे सारे कर्म सुरक्षित रूप से हैं। और हर जन्म में हम अपने साथ एक उस बड़े थैले से एक छोटे कर्म की पुड़िया को अपने साथ लेकर पैदा होते हैं, जिसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो दोस्तों, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के बीच का अंतर एक बार फिर से जान लेते हैं। हमारे इस आत्म यात्रा के शुरू से अभी तक जो भी एनर्जी पैटर्न्स हमने इस सृष्टि में क्रिएट किए हैं अपने कर्म के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, अपने बोलियों के द्वारा, अपने मनोभावनाओं के द्वारा, उन सब से जो कर्म हम पैदा करते हैं अपने लिए, उस सारे कर्म की एक थैली रहती है। कर्म मतलब एनर्जी, इमोशनल एनर्जी इज कर्मा। तो ये जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को बैलेंस करना बहुत आवश्यक होता है। तो जो एनर्जी हमने उत्पन्न किया है वो सारे कर्म के रूप में हमारे अकाउंट में, हमारे बड़े थैली में है, और उसका नाम है संचित कर्म। और उस संचित कर्म को एक ही जन्म में भुगतना किसी भी मनुष्य के लिए, सामान्य मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने गाइड्स, अपने एस्ट्रल गाइड्स के माध्यम से जब अपना अगला जन्म प्लान करते हैं तो अपने बड़े संचित कर्म के थैले से एक छोटी सी पुड़िया जो हम एक जन्म में कर सकते हैं, उतनी पुड़िया को लेकर हम जन्म लेते हैं और उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो यहाँ माँ कह रही है कि जब आप अपने जिंदगी के चौराहों पर आते हो, चौराहा का मतलब जहाँ आपका फ्री विल का उपयोग करके आप आगे का कदम बढ़ाते हो कि अब मैं इस मार्ग पे चलूँगा, तो वो सिर्फ आपकी चॉइस ही नहीं, यहाँ पर आपका जो प्रारब्ध कर्म जो आप लेकर आए हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। उन दोनों के प्रभावों में आप अपने आगे का मार्ग उसका चयन करते हो। और माँ कहती है कि ये जो आगे के मार्ग हैं, कुछ मार्ग आपको अपने सोल पाथ पर ले जाते हैं, अपने दिव्य आत्म प्रणाली पर ले जाते हैं, और बाकी मार्ग आपको
अपने अहम के मार्ग पर ले जाते हैं। पर भले ही आप अपने सोल पाथ पर जाओ, अपने डिवाइन प्लान वाले मार्ग पर जाओ या अहम के मार्ग पर जाओ, पर अंत में दोनों मार्ग एक ही जगह जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात हम सबको थोड़ी आश्चर्यचकित कर देती है कि हम इतना ध्यान कर रहे हैं ताकि हम अपने सोल पाथ पर डटे रहे, पर यहाँ पर माँ हमें बता रही है कि आप ईगो पाथ पर जाओ या फिर सोल पाथ पर जाओ, पर अंत में दोनों मार्गों की जो गम्य स्थान है, जो डेस्टिनेशन है, वो एक ही है। दोस्तों, सफ़र आप कोई भी मार्ग से करो, घूम घूम के आओ या फिर सीधे राजमार्ग पर जाओ, अंत का जो है, जो आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का डेस्टिनेशन है, वो निश्चित है। कितने समय में आप उस जर्नी को आगे ले जाते हो, वो आप पर, आपके फ्री विल पर, आपके कर्म पर निर्भर करता है। माँ कहती है कि जैसे जैसे आप अपने डेस्टिनेशन पर, गम्य स्थान के पास पहुँचने लगते हो, तो मार्ग भी कम होते जाते हैं। कि जैसे जैसे आपका सोल साइकिल, आत्मचक्र खत्म होने की दशा में आता है, तो ज़्यादा मार्ग नहीं रहते हैं, क्योंकि उस स्टेज में आप समझ जाते हैं कि सोल पाथ, किस प्रकार आप सोल पाथ पर डटे रह सकते हो और आप अधिक से अधिक समय समर्पण के मार्ग पर ही चलते हो। जैसे जैसे आप अपने गम्य स्थान मतलब ये एक जन्म का गम्य स्थान नहीं, आपके पूरे सोल साइकिल के गम्य स्थान, डेस्टिनेशन, गोल के बारे में यहाँ पर माँ हमें बता रही है। तो जैसा कि हमें प्रश्न हमारे मन में आया, आनंद कर्णेश जी के मन में भी ऐसा ही प्रश्न आ रहा है, वो पूछ रहे हैं, तो माँ दोनों ही मार्ग आपको एक ही डेस्टिनेशन पर ले जाते हैं। कि हमने ये जाना कि देवदत्त ने अपने चक्रों पर कोई काम नहीं किया, अपने अतीन्द्रिय शक्ति का दुरुपयोग किया, अहम के मार्ग पर चला, वो भी फाइनली उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। तो माँ कहती है, बेटा, हर एक मनुष्य देवदत्त के को भी मिलाकर सबका अंत में संपूर्ण रूप से एनलाइटन होना ही फाइनल डेस्टिनेशन है। हम सबको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना ही है। वो हम 500 जन्म में करते हैं या 2000 जन्मों में करते हैं या सिर्फ 50 जन्मों में करते हैं, वो हमारे कर्मों पर, हमारे चॉइसेस पर निर्भर करता है। पर भले ही आप 5000 जन्म लो या 1000 जन्म लो या 5 जन्म लो, अंत, इस यात्रा का अंत है आत्म साक्षात्कार, फुल्ली एनलाइटनमेंट, संपूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार। ये बात सुनकर आनंद कर्णेश जी कह रहे हैं, अच्छा ये बात है माँ। तो अब समझ में आता है कि बुद्ध जी ने देवदत्त के बारे में ये कहा था कि देवदत्त भी एक दिन संपूर्ण रूप से एनलाइटन हो जाएंगे और खुद एक बुद्ध बन जाएंगे। ये जानने के बाद भी कि देवदत्त ने उनको कितने बार मारने की कोशिश की, इस सबका नॉलेज होते हुए भी बुद्ध जी ने देवदत्त के बारे में ये बात कही थी कि देवदत्त भी एक दिन संपूर्ण रूप से एनलाइटन हो जाएंगे और एक संपूर्ण बुद्ध बन जाएंगे। अब मेरी ये बात समझ में आ रही है माँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। माँ कहती है, सच्ची बात है बेटा, कि जो अंतिम गम्य है, जो अपना फाइनल डेस्टिनेशन है, वो सबके लिए एक ही है। पर जैसा कि हमने कहा, कुछ लोग वहाँ जल्दी पहुँचते हैं और कुछ लोग सारी दुनिया घूम घूम कर फिर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो माँ, उस जन्म के बाद, मतलब बुद्ध के साथ देवदत्त ने जन्म लिया था, उनके कज़न बनकर, उनका भाई बनकर, उस जन्म के बाद क्या देवदत्त ने दोबारा इस भूमि पर जन्म लिया और क्या वो संपूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार को प्राप्ति किए या नहीं? तो माँ कह रही है, नहीं बेटा, उस जन्म के बाद देवदत्त ने पुनः अभी तक इस भूमि पर जन्म नहीं लिया। वो कहती है कि वो संदिग्ध स्थिति में वहाँ पर वेट कर रहे हैं, किसके लिए? पुनः मनुष्य का जन्म लेने के लिए 2500 साल से देवदत्त जी वेट ही कर रही हैं। तो आनंद कर्णेश जी तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि 2500 साल की बात
या 3000 साल की बात हम कर रहे हैं। देवदत्त बुद्ध जी का जन्म जब हुआ था 2500 साल पहले, और इतने दिनों से वो वेट ही कर रहे हैं। तो माँ हंस रही है यहाँ पर और कह रही है कि जो करुणामय बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने देवदत्त को कई अवसर दिए, बहुत सारे अवसर दिए, पर देवदत्त ने कौन सा मार्ग चुना? लंबा मार्ग चुना अपने गम्य स्थल तक पहुंचने का। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी कह रहे हैं कि माँ, मेरा एक और प्रश्न भी है अतीन्द्रिय शक्तियों के बारे में। ऐसे कई लोग हैं जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल हीलर्स, जो हमारे दुख, हमारे शारीरिक पीड़ा को हील कर सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं साइकिक्स, अतीन्द्रिय शक्ति को प्राप्त किए हुए, जिस प्रकार देवदत्त ने प्राप्त किया था। तो ये जो हीलिंग होती है, लोगों की सेवा करने वाली हीलिंग या जैसे भी हो, क्या ये ठीक है? इन अतीन्द्रिय शक्तियों के द्वारा जो भी कुछ हीलिंग हो रहा है, क्या वो सही है? ये करना ठीक है? तो यहाँ माँ कहती है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास अतीन्द्रिय शक्तियाँ हैं। उन अतीन्द्रिय शक्तियों की वजह से वो आपके पूर्वजों को, आपके गाइड्स को, आपके एंजल्स को और दिव्य आत्माओं तक आपका संदेश पहुंचा सकते हैं, आपकी बात करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो एनर्जी है। तो ऐसे लोगों के बारे में हम जजमेंट नहीं दे सकते कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। पर माँ हमें यह कहती है कि मेरा एडवाइस ये होगा कि इधर उधर जाने के बजाय अगर हम अपने अहम के आगे अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, अहम के आगे अपने आप को समर्पण करना। दोस्तों, ये बात माँ रिपीटेडली बार बार पुनः हमें बता रही है कि अगर हम अपने अहम के आगे अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, तो माँ कहती है कि तुम खुद अपने आप ही एक हीलर बन सकते हो, तुम अपने आप में एक साइकिक बन सकते हो। साइकिक का मतलब अतीन्द्रिय शक्तियों को प्राप्त किए हुए मनुष्य को साइकिक कहते हैं। तो माँ कहती है तुम खुद ही बन सकते हो। तो माँ कहती है, हम दिव्य आत्माएं सब यही कह रहे हैं कि तुम अपना हीलिंग खुद ही करो। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि अपने अहम की बात सुनो, हम ये कह रहे हैं कि अपने अहम के आगे अपने आप को समर्पित करके तुम खुद ही एक संपर्क का मार्ग स्थापित कर सकते हो। किसके साथ संपर्क का मार्ग? तुम्हारे पूर्वजों के साथ, तुम्हारे गाइड्स के साथ, दिव्य आत्माओं के साथ और अपने पूर्णात्मा के साथ तुम खुद कनेक्ट हो सकते हो। तुम्हें कोई हीलर की जरूरत नहीं है। माँ कहती है, हर एक व्यक्ति जो इस धरती पर आया है, तुम सबके पास वो क्षमता है कि अपने तीसरे चक्र मणिपूरक चक्र को खोलकर, मणिपूरक चक्र में हमारे पास 2 चॉइसेस रहती हैं, या तो हम अहम के मार्ग पर जाएं या फिर हम अपने सोल पाथ के आगे, अपने अहम के आगे अपने आप को समर्पण कर दें। समर्पण के मार्ग पर जब हम जाते हैं, ये डिसीजन हम 3rd चक्र पे, मणिपूरक चक्र पे लेते हैं, तो हमारे पूर्णात्मा के साथ संबंध हम खुद स्थापित कर सकते हैं, कर पाते हैं। माँ कहती है कि जो बुद्ध के जो भाई थे आनंद, उनके पास कोई अतीन्द्रिय शक्ति नहीं थी, पर वो देवदत्त से आध्यात्मिक रूप से कई स्टेप्स आगे बढ़ चुके थे। जो आनंद थे वो एक सोतपन्ना थे। इसका मतलब सोतपन्ना हमने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था। सोतपन्ना वो होते हैं जो अपने दोनों चक्रों को खोलकर अपने तीसरे चक्र की एनर्जी को भी एक्टिवेट कर पाते हैं समर्पण के मार्ग के द्वारा। और ऐसे लोग अहम के मार्ग पर नहीं चलते, इसके कारण वो अपने पूर्णात्मा से हमेशा जुड़े रहते हैं अपने तीसरे चक्र मणिपूरक चक्र के माध्यम से। ऐसी स्थिति को सोतपन्ना कहते हैं। तो माँ कहती है कि अपने जीवन काल में आनंद जी सोतपन्ना बने रहे, और सोतपन्ना से जो अगली स्थिति है अरहंत, अपने अरहंत की स्थिति को उन्होंने कब प्राप्त किया? बुद्ध जी के मरण के पश्चात। जब तक बुद्ध जी थे
वो सोतपन्ना की स्थिति में ही थे। बुद्ध जी के मृत्यु के बाद वो आनंद जी सोतपन्ना स्थिति से अरहंत की स्थिति को प्राप्त हुए। माँ कहती है कि आनंद जी के पास कोई अतीन्द्रिय शक्ति नहीं थी, पर बुद्ध जी उन पर संपूर्ण रूप से विश्वास करते थे। संघ के जो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, जो सारे प्रवचन थे, जो विवेक की सेशंस चलते थे, वो सब संघ को चलाने का जो दैनिक कार्य होता था, वो सब उन्होंने आनंद को सौंप दिया था। क्योंकि आनंद अपने तीसरे चक्र को संपूर्ण रूप से खुला रखते हुए मार्गदर्शन अपने पूर्णात्मा से हमेशा प्राप्त कर रहे थे। इसके कारण अहम के मार्ग पर वो नहीं चलते रहे थे। उन्होंने अपने इस समर्पण के भावना के कारण धर्म का पालन किया, कभी अपने आप को ऊंचा नहीं समझा, संघा के प्रति, बुद्ध के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति से काम किया, सबके साथ बड़े कंपैशन, करुणा के साथ बिहेव करते थे। जबकि देवदत्त बिल्कुल विपरीत अपने अहम में फंसे हुए इतना फंस गए कि उसके कारण बाद में वो अपने अतीन्द्रिय शक्तियों को भी खो बैठे। क्यों? क्योंकि जो कर्मा उन्होंने अपने लिए क्रिएट किया, अहम में फंसकर अतीन्द्रिय शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए जो कर्म उन्होंने उत्पन्न किया, उसके कारण बाद में वो अपने अतीन्द्रिय शक्तियों को भी खो बैठे। माँ कहती है कि तीसरे चक्र से आनंद अपने पूर्णात्मा से इतना कुछ गाइडेंस ले रहे थे। देवदत्त अपने अतीन्द्रिय शक्ति के कारण अपनी तीसरी आंख को उत्तेजित कर पाए और वहां से वो काफी कुछ देखकर, काफी कुछ सुनने की, काफी कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। पर आनंद के तीसरी आंख से देवदत्त जो अपनी तीसरी आंख से, अपनी दिव्य दृष्टि से जो देख रहे थे और देख पा रहे थे, उससे कई ज्यादा आनंद जी अपने तीसरे चक्र को खोलकर अपनी पूर्णात्मा से विवेक प्राप्त कर पा रहे थे। तो ये जो सेंटेंस है माँ ने बताया, उस पर हमें गौर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो काफ़ी बार हम देखते हैं लोगों को विजन प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड आई, तीसरी आंख खुली है मेरी। तो देवदत्त की भी तीसरी आंख खुली रहने के कारण वो काफ़ी विजन्स देखते थे और वो सारे विजन्स को देखते हुए वो सोचते थे कि अरे वाह, मैं कितना कुछ देख पा रहा हूँ जो एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य मनुष्य नहीं देख पाता। पर माँ कहती है कि जब आपका मणिपूरक चक्र, तीसरा चक्र खुला रहता है, वहाँ पर जब आप अपने पूर्णात्मा से कम्युनिकेशन, संपर्क स्थापित करते हो, तो वहाँ से आपको पूर्णात्मा के पास से जो विवेक, जो गाइडेंस प्राप्त होता है, वो आपके तीसरे आंख के विजन से कई गुना ज़्यादा होता है। तो कभी भी हम इस भ्रम में नहीं रहे कि तीसरे आंख के उत्तेजित होना ही हमारे आध्यात्मिक मार्ग की फाइनल डेस्टिनेशन है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें यहाँ ज्ञात हो रहा है कि पहले चक्र, दूसरे चक्र, तीसरे चक्र, धीरे धीरे हमारे हृदय परिवर्तन से, हमारे दृष्टिकोण के परिवर्तन से हम अपने जिंदगी में अपने मार्ग को बदलकर समर्पण के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम ये जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, उनके बुद्धिस्ट के जो पुराण है, उसमें ये लिखा हुआ है कि बुद्ध के पास दो मुख्य पुरुष शिष्य थे, जिनका नाम, एक का नाम सारिपुत्ता और दूसरे का नाम मोगलाना था। और सारिपुत्ता इसके लिए फेमस है कि उनके पास बहुत विवेक था, वह विवेक से भरे हुए थे। और मोगलाना इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि उनके पास अतीन्द्रिय दिव्य शक्तियाँ थी। इसी प्रकार हम ये भी जानते हैं माँ कि बुद्ध जी के पास दो मुख्य स्त्री शिष्य थे, एक का नाम खेमा और दूसरा का नाम उपलवन्ना। और इनका भी ऐसा ही कुछ था। जो खेमा थी उनके पास बहुत ही विवेक था और जो उपलवन्ना थी उनके पास काफ़ी अतीन्द्रिय शक्ति। तो
पूछ रहे हैं माँ से कि ऐसा क्यों। तो माँ कह रही है कि बुद्ध जी ने उन 2 पुरुष शिष्यों को और उन 2 स्त्री शिष्यों को मुख्य शिष्यों के रूप में इसलिए चुना क्योंकि एक के पास विवेक, दूसरे के पास अतीन्द्रिय शक्ति, और इन दोनों के जुड़ने से जो बैलेंस आता है, उस बैलेंस को संघा में रखने के लिए बुद्ध जी ने उन लोगों को चुना। और यहाँ पर माँ आनंद कनिष्ठ से कहती हैं कि आनंद जी आपने और जेठ जी ने मिलकर ये जो विवेक है, इस किताब के द्वारा आप जो विवेक इस दुनिया के सामने लाए हैं, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हमने क्यों आप दोनों के माध्यम से इस संदेश को बाहर लाने की कोशिश की। माँ कहती है उसका कारण भी यही है कि विवेक और अतीन्द्रिय शक्तियों का मिलन, और इसके द्वारा ही हमारे शब्दों को इस किताब के द्वारा इस दुनिया तक लाने में आप लोग सहायक हो। तो यहाँ पर बड़े खूबसूरती से माँ हमें उस बौद्ध समय में जो हुआ आनंद और देवदत्त के जिंदगियों से हमें क्या सीख मिलती है, बड़े ही सुंदर रूप से हमें यहाँ पर बताया गया है। और माँ हमें ये भी बता रही है कि सिर्फ अतीन्द्रिय शक्तियों का होना काफ़ी नहीं है, और विवेक का मार्ग जो बिल्कुल सीधा मार्ग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम और भी जानेंगे कि किस प्रकार आनंद जी ने सोतपन्ना स्थिति से अरहंत की स्थिति को प्राप्त किया, और भी माँ के मुख से हम विवेक जानेंगे। धन्यवाद।